बाहर से आप हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका है। आपको लगता है कि जितनी मेहनत की, जितना सहा, उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने आपको अकेला छोड़ दिया है। अपने लोग भी अब अपने नहीं रहे। जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले दूर हो गए। और तब मन में एक ही सवाल आता है, मैं ही क्यों? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ज़िंदगी में हारा हुआ महसूस करना कमज़ोरी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की है। जो इंसान कभी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करता, वह कभी हारता भी नहीं। हार उसी को मिलती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब हार लगातार मिलने लगे, तब आदमी अंदर से टूटने लगता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती। मोबाइल उठाते ही लगता है कि दुनिया के सब लोग खुश हैं, सफल हैं, और हम ही पीछे रह गए हैं। पर सच ये है कि जो लोग आपको सफल दिखते हैं, आपने उनकी टूटन नहीं देखी। जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है, जिंदगी मेहनत का तुरंत फल ही नहीं देती। कभी कभी जिंदगी परीक्षा लेती है। वह देखती है कि यह इंसान हालात से हार जाएगा या खुद को मजबूत बनाएगा। जब तक आप टूट कर भी खड़े रहना नहीं सीखते, जिंदगी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जब इंसान हारा हुआ महसूस करता है, तो सबसे पहले उसका खुद पर भरोसा उठ जाता है। वह अपनी ही कीमत भूल जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ। और यहीं से सबसे खतरनाक दौर शुरू होता है, जब आप खुद को छोटा समझने लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वही इंसान हैं जो बचपन में थे, जिसने बड़े सपने देखे थे, जिसे किसी से डर नहीं लगता था, जो गिरकर भी फिर उठ जाता था? या फिर आज आप वो बन गए हैं जो हालात को ही सब कुछ मान बैठा है? अगर आज आप कमज़ोर महसूस करते हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं। लगातार असफलता, ताने, पैसों की कमी, रिश्तों का टूटना, यह सब मिलकर सबसे मजबूत इंसान को भी हिला देते हैं। ज़िंदगी जब बार बार गिराती है, तो वह एक ही बात सिखाना चाहती है, खुद पर निर्भर होना सीखो। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके काम के नहीं होते। जब आप संघर्ष में जाते हैं, तब असली चेहरे दिखते हैं। और ये सच जितना दर्द देता है, उतना ही ज़रूरी भी है। जब आप हारे हुए होते हैं, तब लोग आपको सलाह देते हैं, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस समय ये बातें सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि जब पेट में भूख हो, जेब खाली हो, आत्मसम्मान टूट चुका हो, तब सिर्फ शब्द काम नहीं आते। उस समय इंसान को समझने की ज़रूरत होती है, भाषण की नहीं। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल वही होता है जब आप किसी से अपनी हालत कह भी नहीं सकते, क्योंकि डर लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कमज़ोर समझेंगे, और इस डर की वजह से इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो इंसान यह मान लेता है कि वह टूट चुका है, वही सच में हार जाता है। और जो इंसान यह मान लेता है कि अभी गिरा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ, वही असली लड़ाई शुरू करता है। जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब सवाल ये है कि जब मन टूट चुका हो, जब भरोसा डगमगा गया हो, तब इंसान खुद को संभाले कैसे? सच ये है कि टूटे हुए इंसान को कोई मोटिवेशनल वीडियो तुरंत मजबूत नहीं बना सकता। ताकत धीरे धीरे वापस आती है, और इसकी शुरुआत किसी बड़े जीत से नहीं होती, बल्कि छोटी सच्चाइयों को स्वीकार करने से होती है। सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि हाँ, मैं अभी कमज़ोर हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब तक इंसान ये झूठ बोलता रहता है कि सब ठीक है, तब तक अंदर की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। सच्चाई स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि पहला कदम है मजबूती की तरफ। ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को दूसरों से उम्मीद छोड़नी पड़ती है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप हारते हो, तब भीड़ नहीं रहती, और यही समय होता है जब आपको खुद का हाथ पकड़ना होता है। खुद से बात करना शुरू कीजिए, आईने के सामने नहीं,
दिल के अंदर अपने आप से कहिए कि मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वही गलतियाँ नहीं हूँ। मेरी असफलता मेरी पहचान नहीं है। मैं आज गिरा हूँ, लेकिन मैं हमेशा नीचे नहीं रहूँगा। जब इंसान टूटता है तब उसका मन उसे बार बार पुराने सीन दिखाता है। वो मौके जो छूट गए, वो लोग जो छोड़ गए, वो फैसले जो गलत हो गए। अगर आप बार बार वहीं रुकते रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अतीत को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन उसमें रहना खुद को सज़ा देना है। इस समय सबसे ज़रूरी काम है अपनी तुलना बंद करना। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हंसी ज़्यादातर नकाब होती है। लोग अपनी जीत दिखाते हैं, हार नहीं। आप जब खुद की हालत किसी और की हाईलाइट रील से तुलना करते हैं तो आप हमेशा खुद को हारा हुआ ही पाएंगे। खुद को संभालने का मतलब यह नहीं है कि आप एक ही दिन में मजबूत बन जाएं। इसका मतलब है कि आप रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें। आज अगर आप उठ पाए तो वही जीत है। आज अगर आपने खुद को ख़त्म करने का ख्याल छोड़ दिया तो वही बड़ी बात है। आज अगर आपने खुद से नफ़रत नहीं की तो वही सबसे बड़ा कदम है। ज़िंदगी आपको यह सिखाती है कि हर इंसान अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही लड़ता है। साथ लोग तभी तक रहते हैं जब तक आप चल पा रहे होते हैं। जब आप गिरते हैं तब आपको अपनी ताकत खुद बननी पड़ती है। एक बात ध्यान से समझिए, चुप रहना और सहते रहना अलग बातें हैं। सहते सहते अगर आप अंदर से मर रहे हैं तो यह बहादुरी नहीं है। अपनी भावनाओं को बाहर निकालना ज़रूरी है। किसी एक भरोसेमंद इंसान से बात करना या कागज़ पर अपने दिल की बात लिख देना, यह सब खुद को ज़िंदा रखने के तरीके हैं। इस दौर में आपको एक नई आदत डालनी होगी, खुद को इज़्ज़त देना। अगर दुनिया आपकी कीमत नहीं समझ रही है तो कम से कम आप खुद तो समझिए। खुद को गाली देना, खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है उसे हराना दुनिया के लिए आसान हो जाता है। ज़िंदगी में ताकत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वह चुपचाप आती है। जब आप रोज़ उठते हैं बिना किसी उम्मीद के फिर भी चलते रहते हैं, यही असली हिम्मत है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी कुछ ज़िंदा है। जो पूरी तरह हार मान चुका होता है वह सुनना ही बंद कर देता है, वह भाग जाता है। लेकिन आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप फिर से उठना चाहते हैं। ज़िंदगी में असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। बाहर तो हालात होते हैं, लोग होते हैं, पैसा होता है या उसकी कमी होती है, लेकिन अंदर जो आवाज़ चलती रहती है ना, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, यही आवाज़ इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। इस आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपकी नहीं है। यह उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने कभी आपको कम समझा था। यह उन तानों की गूंज है जो आपको मिले। यह उन असफलताओं की परछाई है जिनसे आप गुजरे, लेकिन यह आपकी असली पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान वो है जो बार बार गिरने के बाद भी जिंदा है। अब बात करते हैं खड़े होने की। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अचानक बहुत अमीर हो जाएं, बहुत सफल हो जाएं या दुनिया को दिखा दें। बड़े होने का मतलब है सुबह उठना और यह तय करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को ख़त्म नहीं होने दूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनते, बाहर कुछ भी ठीक नहीं लगता। इसलिए शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी की रफ्तार कम करनी होगी। जो इंसान टूटा हुआ होता है वह अक्सर जल्दी में होता है, जल्दी सफल होने की, जल्दी सब ठीक करने की। लेकिन टूटे हुए मन को दौड़ नहीं चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। खुद से कहिए, आज मैं सिर्फ आज संभाल लूँगा, कल की चिंता कल करूँगा। पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं सुधरती, ज़िंदगी छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आप जिस दर्द से गुजरे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे समझें। अगर आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ,
तो दर्द आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप यह पूछना शुरू करें कि इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया, तो आप बदलने लगेंगे। दर्द इंसान को गहराई देता है। जो बिना दर्द के जीता है वह अक्सर खोखला होता है, और जिसने दर्द सहा है वही दूसरों को समझ सकता है। अब बात करते हैं कर्म की। जिंदगी किसी को तुरंत सज़ा या इनाम नहीं देती। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है। बहुत बार आप सही होते हैं, फिर भी हारते हैं, और बहुत बार लोग गलत होकर भी जीत जाते हैं। लेकिन यह जीत स्थायी होती है। कर्म देर से आता है, लेकिन बहुत गहराई से आता है। इसलिए अपना रास्ता मत छोड़िए। अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो भले ही आज परिणाम न दिखे, लेकिन बीज पड़ चुका है, और जो बीज पड़ चुका है वह एक दिन ज़रूर उगता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। हार के समय रिश्ते सबसे ज़्यादा बदलते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ अजनबी बन जाते हैं। यह बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो लोग आपकी कमज़ोरी में साथ नहीं दे सकते, वे आपकी ताकत के लायक भी नहीं होते। रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते। जो चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में जगह खाली होती है, तभी नई और सच्ची चीज़ें आती हैं। अब सबसे अहम सवाल आगे क्या? आगे यह नहीं कि आप क्या बनोगे, आगे यह है कि आप कैसे जियोगे। अगर आप फिर से उसी नफ़रत, उसी तुलना, उसी गुस्से के साथ आगे बढ़े, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप शांत होकर समझदारी से अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़े, तो भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन वही सही होगा। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि मैं खुद को हल्का नहीं समझूंगा, कि मैं अपनी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कि मैं अपने दर्द को शर्म नहीं मानूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने सबसे बुरे दौर से निकल जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। क्योंकि जिसने अपने अंदर की ताकत पहचान ली, उसके लिए हालात कभी दुश्मन नहीं बनते, बल्कि सीख बन जाते हैं। और जिसने अंदर से हार मान ली, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को कमज़ोर महसूस करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत का मतलब गुस्सा, ऊंची आवाज़, पैसे की ताकत, या फिर किसी को दबा कर रखना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कमज़ोर लोगों के हथकंडे होते हैं। असली ताकत शांति में होती है, समझ में होती है, और खुद पर नियंत्रण में होती है। खुद को ताकतवर बनाने की सही कला की शुरुआत यहीं से होती है। आप यह मान लो, आज जो भी हो, जैसे भी हो, आप अधूरे नहीं हो, आप टूटे नहीं हो। बस आपने अभी अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। इंसान सबसे पहले अंदर से कमज़ोर तब होता है जब वह खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है, जब वह दूसरों के सामने कुछ और बनने की कोशिश करता है और अंदर से कुछ और होता है। यह दोहरा जीवन धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देता है। इसीलिए ताकतवर बनने का पहला कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। अपने आप से यह कहना कि हाँ, मुझसे डर लगता है, हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, हाँ, मैं कई बार हार गया हूँ। यह कमज़ोरी नहीं है, यह साहस है। क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई देख सकता है, वही बदल सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की नज़रों से जीते हैं। लोग क्या कहते हैं, डर बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हो। लेकिन हम डर को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं डर मतलब रुक जाना, जबकि डर का मतलब होता है सावधानी के साथ आगे बढ़ना। हर ताकतवर इंसान डरा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने डर को समझा, उसे स्वीकार किया, और फिर भी कदम बढ़ाया। यही सही कला है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप हर दिन खुद से एक छोटा वादा करें। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना ही, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं आलस के बजाय थोड़ा सा काम करूँगा, आज मैं खुद को बेकार नहीं करूँगा। छोटे छोटे वादे निभाने से आत्मविश्वास बनता है, और आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। यह खुद पर भरोसे से बढ़ता है। जब आप खुद को बार बार साबित करते हो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तब अंदर कुछ बदलने लगता है। इस दुनिया में कोई आपको उतना कमज़ोर नहीं कर सकता जितना आपका खुद का मन कर सकता है, और कोई आपको उतना मजबूत नहीं कर सकता
जितना आपका खुद का फैसला बना सकता है। फैसला कि अब मैं भागूंगा नहीं, फैसला कि अब मैं हालात को दोष नहीं दूंगा। याद रखो, ताकतवर बनने की सही कला शोर मचाने में नहीं है, यह रोज चुपचाप खुद को बेहतर बनाने में है। यह खुद को समझने में है, खुद को समय देने में है और खुद के साथ खड़े होने में है। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी हमने बस नींव रखी है। सबसे पहले यह समझ लो कि मन आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी। मन का काम है आपको सुरक्षित रखना, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मन सुरक्षा के नाम पर आपको रोकने लगता है। हर नया काम, हर बड़ा फैसला, हर बदलाव पर मन एक ही बात कहता है कि मत करो, रिस्क है, फेल हो गए तो क्या होगा। यहीं से इंसान कमज़ोर नहीं बल्कि कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन धीरे धीरे डर बन जाता है। डर को ख़त्म करने की कोशिश मत करो, डर कभी ख़त्म नहीं होता। डर को समझो। जब भी डर लगे खुद से एक सवाल पूछो, मुझे डर किस बात का है? लोग क्या कहेंगे? असफल हो गया तो क्या होगा? या फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी? जब आप डर को नाम देते हो, वह आधा कमज़ोर हो जाता है। अनजाना डर सबसे खतरनाक होता है। अब मन को मजबूत करने की सही कला शुरू होती है। मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने लगो, यह नकली होता है और ज़्यादा दिन डर चलता है। असली तरीका यह है कि आप अपने मन को ट्रेन करो, जैसे शरीर को करते हो। शरीर एक दिन में मजबूत नहीं होता, वैसे ही मन भी एक दिन में मजबूत नहीं होता। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास चाहिए। सबसे पहला अभ्यास है दिन भर अपने विचारों को पकड़ना। दिन भर आपके दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। ये ख्याल सच नहीं होते, ये सिर्फ आदत होती है। जैसे ही ऐसा ख्याल आए उससे लड़ो मत, बस इतना कहो, ठीक है मैं सुन रहा हूँ लेकिन फैसला मैं लूँगा। यह छोटा सा संवाद आपको मन का गुलाम बनने से बचाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो कभी टूटता नहीं। ताकतवर वह होता है जो टूटने के बाद भी खुद को समेट लेता है। अगर आपकी ज़िंदगी में धोखा, नुकसान, असफलता या अकेलापन आया है तो इसका मतलब यह नहीं है आप कमज़ोर हो, इसका मतलब यह है कि आप जिंदा हो। मन को मजबूत करने का दूसरा नियम है अपने अतीत को सही जगह पर रखना। अतीत से सीख लो लेकिन वहीं घर मत बना लो। जो इंसान हर समय पीछे देखता है वह आगे चल ही नहीं सकता। हर सुबह खुद से यह कहना सीखो, आज का दिन नया है, चाहे कल कितना भी खराब हो। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास भाषणों से नहीं आता, मोटिवेशनल वीडियो देखकर 2 घंटे का जोश आता है, लेकिन असली आत्मविश्वास छोटे काम पूरे करने से आता है। अगर आप रोज़ वही काम टालते हो जिससे आप डरते हो तो डर बढ़ता जाता है, और अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी वही काम कर लेते हो तो डर सिकुड़ने लगता है। यही सही कला है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। खुद को ताकतवर बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप अकेले रहना सीखो। अकेलापन और अकेले रहना अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भागते हो और अकेले रहना तब होता है जब आप खुद से जुड़ते हो। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया का सामना कर सकता है। एक और सच्चाई सुन लो, हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आपको ज़रूरत होगी। जैसे ही आप बदलने लगते हो, मजबूत होने लगते हो, वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। इसे गलत मत समझो, यह बदलाव का संकेत है। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्तों को तोड़ना भी आत्मसम्मान होता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, खुद को ताकतवर बनाना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। रोना, दुखी होना, थक जाना, यह सब इंसानी बातें हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप वहीं रुकते नहीं हो, आप उठते हो। अगर आज आप खुद से एक वादा कर लो कि मैं भागूंगा नहीं, चाहे डर लगे, चाहे मन मना करे, तो यकीन मानो यही वादा आपको दूसरे से अलग बना देगा। यह रास्ता आसान नहीं है लेकिन सच्चा है, और इस रास्ते पर चलने वाला इंसान देर से ही लेकिन मजबूत जरूर बनता है। अधिकतर लोग अनुशासन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है अनुशासन मतलब सख्ती, बंधन, मज़ा खत्म हो जाना, लेकिन
सच्चाई यह है कि अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, यह आज़ादी है। यह आज़ादी की चाबी है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अनुशासन की शुरुआत बहुत छोटी होती है। सुबह उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, काम करने का समय। जब ये बिगड़ते हैं तो ज़िंदगी में धीरे धीरे बिखरने लगती है, और जब ये ठीक होते हैं तो ज़िंदगी अपने आप लाइन में आने लगती है। सबसे पहले यह समझो कि अनुशासन बाहर से नहीं आता। कोई आपको डांट कर अनुशासित नहीं बना सकता। असली अनुशासन तब आता है जब आप बिना किसी के देखे भी सही काम करते हो। खुद पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप इच्छाओं को मार दो। इसका मतलब है कि आप तय करो कि अभी क्या ज़रूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। मोबाइल उठाने की इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन काम छोड़कर घंटों स्क्रॉल करना कमज़ोरी है। ताकतवर इंसान वही होता है जो अपने समय की कीमत समझता है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। पैसा फिर कमाया जा सकता है, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। अनुशासन बनाने की सही कला यह है कि आप एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग जोश में आकर कहते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन जोश उतरते ही सब पुराना हो जाता है। असल बदलाव तब होता है जब आप एक आदत पकड़ते हो और उसे रोज निभाते हो, चाहे वह बहुत छोटी क्यों ना हो। रोज समय पर उठना, रोज थोड़ी देर पढ़ना, रोज थोड़ा सा खुद पर काम करना। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो आत्मसम्मान पैदा होता है, और आत्मसम्मान ही ताकत की जड़ है। जो इंसान खुद की नज़र में गिर जाता है, उसे दुनिया उठाकर क्या करेगी। अब बात करते हैं खुद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा की। जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपको नीचा दिखाए, जब कोई आपकी बेइज्जती करे, उसी पल आपका असली स्तर दिखता है। हर बात पर रिएक्ट करना कमज़ोरी है। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना, खुद को रोक लेना, सामने वाले को जवाब न देना, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखो, जो आपको कंट्रोल कर ले वह आपसे ताकतवर हो जाता है, और अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो तो आप खुद के मालिक बन जाते हो। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। इंसान हर बहस, हर विवाद आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ चीज़ों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। एक सच्चाई यह भी है कि जब आप अनुशासित बनने लगते हो तो शुरुआत में लोग आपको अजीब समझेंगे। वो कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। लेकिन यही बदलाव आपकी जीत है, क्योंकि जो इंसान सब जैसा बनने की कोशिश करता है वह खास कभी नहीं बन सकता। खुद पर नियंत्रण का आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा धैर्य। धैर्य सब कुछ तुरंत नहीं होता। बीज आज बोते हो, फल बाद में मिलता है। अगर आप हर दिन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो परिणाम आएगा ही, चाहे दिखे या ना दिखे। आज अगर आप खुद को संभालना सीख गए, अपने समय को, अपने गुस्से को, अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख गए, तो समझ लो आपने ताकतवर बनने की सही कला सीखनी शुरू कर दी। अगर इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। मन मजबूत हो, अनुशासन हो, फिर भी अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया आपको और छोटा कर देगी। इसलिए खुद को ताकतवर बनाने की सही कला में आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सबसे पहले यह समझो कि आपकी कीमत कोई और तय नहीं करता, न लोग, न रिश्तेदार, न समाज, न सोशल मीडिया। आपकी कीमत आपके कर्म, आपकी सोच और आपके फैसलों से बनती है। लेकिन हम गलती यहाँ करते हैं कि दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब कोई तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई आलोचना करता है तो टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। जो आपको खुश भी कर सकते हैं वही आपको तोड़ भी सकते हैं। आत्मसम्मान की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप खुद को इज्जत देना सीखो, खुद से बात करने के तरीके से। अगर आप दिन भर खुद को ही कोसते रहते हो तो ताकत कहाँ से आएगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है, खासकर वे शब्द जो आप खुद से कहते हो। यह मत कहो कि मैं बेकार हूँ, यह कहो कि मैं सीख रहा हूँ।
यह छोटा सा फर्क आपकी सोच बदल देगा। अब एक सच्चाई सुन लो, हर कोई आपको समझेगा यह ज़रूरी नहीं, और हर किसी को आपको समझाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उनके हिसाब से चलोगे। जैसे ही आप अपने रास्ते पर चलने लगते हो, वहीं लोग दूरी बनाने लगते हैं। यहाँ बहुत लोग गलती कर जाते हैं, वे वापस पुराने जैसे बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज ना हो। लेकिन याद रखो, अगर अपनी सच्चाई छोड़कर किसी का दिल जीतना पड़े तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ताकतवर इंसान वही होता है जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता है। भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन अपने सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। खुद की कमी पहचानने की सही कला यह है कि आप ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती। कभी कभी हाँ कहना खुद के साथ बेईमानी होती है। जब आप थक चुके हो फिर भी हाँ कहते हो, जब आपको गलत लग रहा हो फिर भी आप हाँ कहते हो। ना कहना सीखना मतलब बदतमीज होना नहीं, इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं जानते हो, और जो अपनी सीमाएं जानता है वही खुद की इज्जत करता है। एक और बात समझो, आत्मसम्मान और घमंड में बहुत फर्क होता है। घमंड में इंसान दूसरों को छोटा दिखाता है, आत्मसम्मान में इंसान खुद को सीधा रखता है, बिना किसी को नीचे गिराए। अगर आपको बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़ रही है तो समझ लो आप गलत जगह हो। जहां आपकी कदर होगी वहां आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि आप हर रिश्ते में बराबरी रखो। जो आपको हल्के में ले उसे आदत मत बनाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, डर लगेगा कि लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग आपकी इज्जत सिर्फ आपकी चुप्पी की वजह से कर रहे थे, उनका जाना ही बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखना, आप यहाँ सबको खुश करने नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी ज़िंदगी जीने आए हो। और जब आप खुद के साथ सही हो जाते हो तो सही लोग अपने आप आपके पास आ जाते हैं। आत्मसम्मान कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं है, यह रोज़ बनता है। हर उस फैसले से बनता है जहाँ आप खुद को धोखा नहीं देते, हर उस पल से बनता है जहाँ आप डर के बावजूद अपने लिए खड़े होते हो। अगर आज आप खुद से एक छोटा सा वादा कर लो कि मैं अपनी कीमत किसी की राय से नहीं कम करूँगा, तो यकीन मानो यही वादा आपको अंदर से बहुत ताकतवर बना देगा। अब तक हमने मन, डर, अनुशासन और आत्मसम्मान की बात की, लेकिन असली सवाल यह है कि यह ताकत टिकेगी कैसे? क्योंकि बहुत से लोग थोड़े समय के लिए बदलते हैं, मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी की पहली बड़ी टक्कर आती है, सब कुछ बिखर जाता है। स्थायी ताकत वहीं बनती है जहां इंसान हालात से नहीं, सोच से जीतना सीख लेता है। जिंदगी हमेशा आपके मुताबिक नहीं चलेगी। कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलेगा, कभी भरोसा टूटेगा, कभी अकेलापन आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि कमज़ोर इंसान वहीं रुक जाता है और ताकतवर इंसान सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। ताकतवर बनने की सही कला यह नहीं है कि आपको कभी दुख न हो, यह कला यह सिखाती है कि दुख आए तो आप खुद को खो न दें, दुख में भी अपने मूल्य को न छोड़ें। मुश्किल समय में इंसान सबसे पहले खुद पर शक करता है। उसे लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात यह साबित नहीं करती कि सूरज निकलना बंद हो गया है। स्थायी ताकत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। धैर्य मतलब चुप बैठना नहीं होता। धैर्य मतलब बिना टूटे इंतज़ार करना, सही काम करते रहना, भले ही फल तुरंत न मिले। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वह हमेशा किस्मत को दोष देता है, और जो इंसान टिके रहना सीख लेता है उसकी किस्मत भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह जानना है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और यह मान लेना हार नहीं है, यह समझदारी है। कुछ चीज़ें छोड़ना सीखो, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर इंसान को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर नुकसान का बदला लेना ज़रूरी नहीं है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हो तो मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। ताकतवर इंसान वही होता है जो गिरने के बाद खुद से यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछता है कि अब मुझे क्या सीखना है। एक और बात याद रखो, आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या लोगों को दिखाना नहीं है कि आप कितने सफल हो। असली सफलता यह है कि आप रात को चैन से सो सको, खुद से नज़र मिला सको। जो इंसान खुद की नज़र में सही है वही असली मायने में अमीर है।
इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा साथ रखो, आप जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। बेहतर बनना अच्छी बात है, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं, खुद से प्यार करके, खुद का ख्याल रखकर। अगर कभी लगे कि सब टूट रहा है तो रुक जाना, सांस लेना और खुद से यह कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। यही सोच आपको बार बार बड़ा करेगी। खुद को ताकतवर बनाने की यही कला कोई एक किताब, एक वीडियो, एक भाषण नहीं है। यह रोज का अभ्यास है। रोज खुद के लिए खड़ा होना, रोज डर के बावजूद सही फैसला लेना, रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। अगर आपने यह सीख लिया तो यकीन मानो, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आप अंदर से कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख ले तो समझ लीजिए उसने जिंदगी का आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी असफलताएं हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनमें से ज़्यादातर की जड़ हमारा मन ही होता है। मन बहुत ताकतवर होता है। यह हमें आसमान तक भी पहुंचा सकता है और ज़मीन पर भी गिरा सकता है। मन अगर काबू में है तो हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान टूटता नहीं। और मन अगर काबू में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि मन को समझा कैसे जाए, मन को शांति कैसे किया जाए और मन को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए, दुश्मन नहीं। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, मन कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और कंट्रोल हो गया। मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसे प्यार से समझाओगे तो वह आपकी बात सुनेगा, और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो वह ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मन को मार दो, इच्छाओं को ख़त्म कर दो। यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में यह संभव नहीं है। मन को दबाया नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। अब ज़रा अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो लो। काम करने बैठते हैं तो मन करता है पहले फ़ोन देख लो। कोई एक लक्ष्य तय करते हैं तो मन कहता है कल से शुरू करेंगे। और जब असफलता मिलती है तो मन ही कहता है तुमसे नहीं होगा। यानी मन हर वक्त आपसे बात कर रहा है। सवाल यह है कि उस बातचीत का मालिक कौन है, आप या आपका मन? मन को कंट्रोल करने का पहला कदम है मन को जानना। जब तक आप अपने मन की आदतों को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। ध्यान दीजिए कि आपका मन सबसे ज़्यादा भटकता कब है। क्या आप अकेले होते समय ज़्यादा परेशान होते हैं, या भीड़ में? क्या रात को नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आते हैं, या सुबह? जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। दूसरी ज़रूरी बात, अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना। हम अक्सर कहते हैं मेरे दिमाग में गलत ख्याल आ गया है, मैं क्या करूं? लेकिन सच यह है कि हर ख्याल आने के बाद उस पर टिके रहना या छोड़ देना, यह हमारे साथ में होता है। ख्याल आना गलत नहीं है, लेकिन उस ख्याल में डूब जाना नुकसानदेह है। जैसे सड़क पर गाड़ी चल रही है, आप हर गाड़ी को रोक नहीं सकते, लेकिन किस गाड़ी में बैठना है तय कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर तरीका वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ यह पल है। जब आप इस पल पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब बात करते हैं आदतों की। मन आदतों से चलता है। जैसी आदतें होंगी वैसा ही मन बनेगा। अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें सुनते हैं, नकारात्मक लोग देखते हैं, नकारात्मक कंटेंट देखते हैं, तो मन भी वैसा ही बनेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जहर पी रहा हूँ, लेकिन बीमार क्या हो रहा हूँ। मन की खुराक बहुत मायने रखती है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। मन को कंट्रोल करने में शरीर की भी बड़ी भूमिका होती है। जब शरीर थका होता है, नींद पूरी नहीं होती, तब मन भी कमजोर होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि सिर्फ सोच बदलो, वे भावनाएं महसूस ही न करें। दुख आए तो रोना भी जरूरी है, गुस्सा आए तो उसे समझाना भी जरूरी है, लेकिन भावनाओं के गुलाम बन जाना सही नहीं है। भावनाएं मेहमान की तरह होती हैं, आती हैं, जाती हैं और चली जाती हैं। अगर आप उन्हें घर का मालिक बना लेंगे तो परेशानी होगी। अब जरा एक सच्चाई पर बात करते हैं। मन ज्यादातर उसी चीज से डरता है जिसे उसने कभी ठीक से सामना नहीं किया। हम भागते रहते हैं, टालते रहते हैं और सोचते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, लेकिन
डर तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करते हैं। धीरे धीरे अपने हिसाब से मन को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं संभाल लूंगा। मन को कंट्रोल करने में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। आज थोड़ा संभला, कल फिर फिसला, यह सामान्य है। जो लोग हर बार गिरने के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, वही असली विजेता होते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मन आपका दुश्मन नहीं है। मन सिर्फ आपकी आदतों, आपके डर और आपकी अनुभवों का आईना है। अगर आप उसे समझने लगेंगे, समय देंगे, तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। अगर यह बात आपको समझ आई हो, दिल तक पहुंची हो, तो याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और मन को जीतने वाला इंसान ही असल में जिंदगी को जीतता है। आखिर हमारा मन इतना भटकता क्यों है? हम चाहते हैं कि दिमाग शांत रहे, एक जगह टिका रहे, लेकिन वह बार बार इधर उधर क्यों भागता है? क्या यह हमारी कमजोरी है या इसके पीछे कई वैज्ञानिक वजह है? इसका जवाब है हाँ, इसके पीछे पूरा साइंस है, और वह भी बहुत दिलचस्प। सबसे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वह खतरे खोजता रहता है। सबसे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वह खतरे खोजता रहे। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था, तब अगर मन भटकता नहीं तो वह जिंदा ही नहीं रह पाता। दिमाग हर वक्त यह देखता रहता था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। यानी मन का भटकना असल में एक सुरक्षा सिस्टम था। आज खतरे बदल गए हैं, लेकिन दिमाग का सिस्टम वही पुराना है। अब शेर की जगह नौकरी की चिंता है, पैसे की टेंशन है, रिश्तों का डर है। दिमाग का एक हिस्सा है, रिश्तों का डर है, दिमाग का एक हिस्सा है, जिसे साइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, खाली बैठे होते हैं, तब यही हिस्सा एक्टिव हो जाता है। तब मन या तो पुराने अनुभवों में चला जाता है या भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं या सोने से पहले तब ही सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह दिमाग की नेचुरल प्रोसेस है। अब समझिए डोपामीन का खेल। डोपामीन एक केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास देता है, लेकिन यह केमिकल असली खुशी से ज्यादा उम्मीद पर एक्टिव होता है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, हर बार नया वीडियो, नया मैसेज, नया नोटिफिकेशन, दिमाग को लगता है कि कुछ नया मिलने वाला है। इसी वजह से मन एक चीज पर टिक नहीं पाता, उसे बार बार नई उत्तेजना चाहिए होती है। यह आदत धीरे धीरे मन को बेचैन कर देती है। एक और वैज्ञानिक कारण है ओवरलोड। आज हम जितनी जानकारी एक दिन में लेते हैं, उतनी शायद पुराने जमाने में लोग महीनों में नहीं लेते थे। दिमाग इतना डेटा प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। जब दिमाग थक जाता है तो उसका असर मन पर पड़ता है। तब मन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है, फोकस टूट जाता है, और हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत भटक रहा है। नींद की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। साइंस साफ कहता है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है जो फैसले लेता है और मन को संभालता है। फिर इमोशन वाला हिस्सा हावी हो जाता है। इसीलिए नींद कम होने पर गुस्सा ज्यादा आता है, डर ज्यादा लगता है और नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यह सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह केमिकल इनबैलेंस है। अब तनाव की बात करते हैं। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन लंबे समय तक रहे तो मन को बेचैन कर देता है। तब दिमाग बार बार एक ही बात सोचता है, वही चिंता घूमती रहती है। इसे साइंस में रूमिनेशन कहा जाता है, यानी एक ही ख्याल को बार बार चबाना। एक और दिलचस्प बात है कि मन भटकता इसलिए भी है क्योंकि हम उसे ट्रेन ही नहीं करते। जैसे शरीर की एक्सरसाइज चाहिए, वैसे दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपने कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी एक चीज पर टिक कर काम नहीं किया, तो दिमाग को आदत ही नहीं होती शांत रहने की। फिर जब आप अचानक चाहते हैं कि मन शांत हो जाए तो वह मना कर देता है। साइंस यह भी कहता है कि मन ज्यादातर उन्हीं चीजों पर भटकता है जो अधूरी हैं। अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने, अधूरे जख्म। दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता है क्योंकि वह क्लोजर चाहता है। इसीलिए कभी कभी बिना वजह किसी पुराने इंसान की याद आती है, किसी पुरानी बात पर मन अटक जाता है। यह दिमाग का तरीका है आपको यह बताने का कि कुछ अधूरा है।
अब सबसे ज़रूरी बात समझिए, मन का भटकना कोई दुश्मन नहीं है। यह एक सिग्नल है। यह बता रहा है कि या तो आप थके हुए हैं या ओवरलोड में हैं या कुछ ऐसा है जिसे आपने अनदेखा कर दिया है। जो लोग हर बार मन के भटकने पर खुद को दोष देते हैं, वे समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिक तौर पर मन को शांत करने का सबसे असरदार तरीका है धीरे-धीरे उसकी आदत बदलना। जब आप एक समय पर सोते जगते हैं, जब आप एक समय पर एक ही काम करते हैं, तब दिमाग को सेफ्टी का एहसास होता है। फिर उसे हर वक्त अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंत में एक बहुत गहरी बात, मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि हम हमेशा बाहर कंट्रोल ढूंढते हैं। लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा। जबकि दिमाग को सबसे ज़्यादा शांति तब मिलती है जब उसे लगता है कि चीज़ें मेरे हाथ में हैं। जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो उसे दुश्मन मत समझिए। यह सिर्फ एक थका हुआ ओवरलोडेड दिमाग है जो आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। उसे सुनिए, समझिए और फिर प्यार से सही दिशा दिखाइए। यही साइंस और यही सच्चाई है।